अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबको हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाने जा रही हूँ, तो वाकया को बिल्कुल आखिर तक जरूर सुनिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाले हैं। दोस्तों, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान था और उनकी वालिदा का नाम हन्ना था। हजरत हन्ना अलैहिस्सलाम को कोई औलाद नहीं थी। एक दिन उन्होंने परिंदों को दाना खाते हुए देखा तो उनके दिल में उम्मीद जगी। उन्होंने कहा, या अल्लाह, मुझे कोई औलाद नहीं, अगर तू मुझे औलाद से नवाजेगा तो मैं उसे तेरे घर की हिफाजत के लिए दे दूंगी। तो दोस्तों, हजरत हन्ना अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल कर ली। वो कुछ दिनों के बाद वो हमल से हो गई। जब मरियम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश पैदाइश हुई, तो उनकी परवरिश की जिम्मेदारी को उठाने के लिए 3 बार चिट्ठी में लिख करके नाम उठाया गया कि मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश कौन करेगा। तो तीनों बार चिट्ठी बढ़ाने के बाद उनका चिट्ठी में हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का नाम मुंतखब होता है, क्योंकि जकरिया अलैहिस्सलाम एक तरफ से उनके खालू भी थे, रिश्ते से उनके खालू थे। इसलिए उनको परवरिश की जिम्मेदारी हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को दे दी गई। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को मस्जिद के एक कोने में, वहां पे उनकी पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाते थे। मस्जिद के एक कमरे में उनकी निगरानी करते थे। दोस्तों, एक दिन जकरिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा कि ए मरियम, तेरे पास इतने सारे फल कहाँ से आए? ये तो बिना मौसम के, इसका कोई सीजन भी नहीं इन फलों का, तो तेरे पास कैसे आए? तो मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये फल मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है। दोस्तों, यहीं से पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर वो चीज कर सकता है जो हम सोच नहीं सकते हैं। तो जकरिया अलैहिस्सलाम के दिल में भी एक उम्मीद जगी और उन्होंने कहा, या अल्लाह, मुझे भी कोई औलाद नहीं है, मुझे तू औलादे सोले अता कर दे। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जकरिया अलैहिस्सलाम की दुआ भी कबूल कर लेते हैं, जो कि उनको हजरत यहया अलैहिस्सलाम होते हैं, उनको नवाजते हैं हजरत यहया अलैहिस्सलाम से। दोस्तों, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम इसी तरह एक बार मस्जिद में बैठकर कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी, तो वहां पे जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और जिब्रील अलैहिस्सलाम को आते देखकर मरियम अलैहिस्सलाम डर जाती है और कहती है कि अगर तू अल्लाह का बंदा है, अल्लाह से डरता है, तो मेरे पास बिल्कुल मत आ। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुझे एक पाक और नेक बच्चा अता करने आया हूँ। तो मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे बच्चा कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे आज तक किसी ने छुआ नहीं है और मेरी शादी भी नहीं हुई। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरा रब वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता है। इतना कहकर ये जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, मरियम अलैहिस्सलाम के गिरेबान में फूका। उनके फूकते ही हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हामिला हो गई। तो जिस वक्त वो हामिला हुई, तो उस वक्त वो मस्जिद को छोड़कर बाहर चली गई और एक वीरान सुनसान जगह ढूंढ रही थी कि कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहां मैं जाकर थोड़ा आराम कर सकूं, रह सकूं। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बाहर से कुछ दूर पर एक खजूर का दरख्त देखी। खजूर के दरख्त के नीचे ही जाकर वो वहां पे लेट गई। और वहीं पे बताया जाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म होता है। जब ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो जाती है, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम वहां आते हैं और कहते हैं कि मरियम, जिस पेड़ के नीचे तुम लेटी हो, वहां की टहनियों को पकड़कर हिलाओ तो यहाँ से ताजा खजूरें गिरेंगी और यहाँ से पानी का चश्मा बह रहा है, ये पानी पियो और खजूरें खा के तुम सैराब हो जाओ। तो जब मरियम अलैहिस्सलाम ने वो खजूरों को खाया और पानी पिया, तो उन्हें थोड़ा सा सेहतमंद हुए, थोड़ा सा अच्छा लगा। तो उन्होंने फिर सोचा कि ये बच्चा लेकर मैं कहाँ जाऊं और कोई पूछेगा तो मैं क्या कहूंगी। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारा रब के तरफ से तुम्हें हुक्म है कि अगर तुमसे कोई इस बच्चे के बारे में पूछेगा तो कह देना कि मैं आज मौन व्रत की हूँ। दोस्तों, पहले के जमाने में मौन व्रत का ऐसा दर्जा चलता था, वाकया चलता था। तो तुम सिर्फ इस बच्चे की तरफ इशारा कर देना, ये बच्चा खुद ब खुद जवाब दे देगा। तो मरियम अलैहिस्सलाम जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने गोद में उठाकर बाहर गईं, तो पड़ोस के लोग देखे, रास्ते में मिले, बोलते हैं कि ए मरियम, ना तेरा बाप कोई गलत इंसान था और ना ही तेरी माँ।
लेकिन तूने ये गलत काम कहाँ से करके आई है? तू बहुत शर्मनाक काम की है। तो मरियम अलैहिस्सलाम ने उन्हें कुछ नहीं कहा, सीधा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया। ईसा अलैहिस्सलाम बताया जाता है कि वो बचपन में ही माँ की गोद में ही बोल पड़े कि मेरी अम्मी पाक है, पाक साफ है, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगाया जाए। अब मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी बनाकर पैदा किया है, अब मुझ पर किताब भी उतारी है। तो दोस्तों ये होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह जो चाहे, जिसे चाहे, जैसा चाहे वो कर सकते हैं। हमें हर हाल में अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जो भी कहते हैं, जैसा करते हैं, हमारे लिए बेहतर करते हैं। तो दोस्तों ये थी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कहानी। उम्मीद करती हूँ, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तब मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए और मुझे सब्सक्राइब भी करके मुझे सपोर्ट कीजिए, और मेरे वीडियो को हो सकता है अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी देख सके और उन्हें भी कुछ नॉलेज हासिल हो सके और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुड़ सके। और आप कमेंट में सुभान अल्लाह लिखकर मुझे बता दीजिए कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, ताकि मैं उसी तरीके की वीडियोस बना सकूं, आपके साथ लाकर शेयर कर सकूं। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए और सबको खुश रखने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।